हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी और आज मैं आपके लिए टॉपिक वाइज सीरीज में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं जिसका लेक्चर इजीली आपको अवेलेबल नहीं होता है। टॉपिक है साइंस एंड टेक्नोलॉजी 2026, मतलब जनवरी से लेके जून तक जितनी भी साइंस रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है वो सारी यहां पर मैं एमसीक्यू फॉर्मेट में कवर करूंगा। लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा, एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप चाहते हैं ऐसे ही मैं आगे चल के एनवायरमेंट की भी करंट अफेयर्स बना दूं तो उसके लिए आप इस लेक्चर में 2000 लाइक्स करिएगा तो आपके लिए एनवायरमेंट की भी लेक्चर आ जाएगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी 2026। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपनी एक बुकलेट के बारे में बताना चाहता हूं जो कि लेटेस्ट बुकलेट है, जुलाई से लेके जून तक की बुकलेट है। करीबन 12 मंथ की करंट अफेयर्स यहां पर एमसीक्यू फॉर्मेट में, जहां पर आपको डायग्राम्स भी हैं, डिस्क्रिप्शन भी है। इस तरह के आपको टोटल 2500 एमसीक्यूज मिल जाएंगे। कैसे आप बाय कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम से पहले अगर आप इसको पढ़ के जाएंगे तो एग्जाम में क्वेश्चन आपको यहीं से डायरेक्ट मिलेंगे। इसको बाय करने के लिए नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है 8815306208। इस पर आप व्हाट्सएप करिए, आपको डिटेल्स मिल जाएंगी कैसे आप बाय कर सकते हैं। और जो लोग एप्लीकेशन से बाय करना चाहते हैं, मेरे एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आप ऐप को डाउनलोड करिए, वहां से जाकर करंट अफेयर्स के कोर्स को बाय कर सकते हैं। ओके, तो चलिए अब अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हुए देखते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी 2026 फॉर द करंट अफेयर्स। सबसे पहला क्वेश्चन, हु हैज बीन अवॉर्डेड द अर्थ प्राइज 2026 फॉर द प्लास्टिक इनोवेशन। तो इसके इनोवेशन के लिए अर्थ प्राइज 2026 किसको मिला है? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा ये इनोवेशन है क्या। देखिए इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन में डी है, ऑल ऑफ द अबव। आप यहाँ पर तीन लोगों को देख रहे होंगे, एक है विवान, एक है अरेना, एक है दैट इज मेहता। याद रखिएगा, अवियाना मेहता। तो ये तीन लोग हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, और किस लिए मिला है? इसलिए मिला है फॉर क्रिएटिंग प्लास्टिक, जो मैंने अभी आपको बताया, पाउडर दैट हेल्प्स टू रिमूव माइक्रो प्लास्टिक फ्रॉम वाटर। मतलब अगर आपको पानी में से वाटर प्लास्टिक को रिमूव करना है, उसके लिए उन्होंने एक पाउडर बनाया था जिसकी वजह से उनको ये अर्थ प्राइज 2026 जो है वो दिया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। Which space mission has been honored with the prestigious गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स अवार्ड 2026? तो याद रखिएगा एस्ट्रोनॉटिक्स अवार्ड है 2026 जिसका नाम है गोडार्ड। ओके, यूएसए में ये अवार्ड मिला है, ये अवार्ड मिला है चंद्रयान 3 मिशन के लिए। तो सक्सेसफुल जो चंद्रयान 3 मिशन हुआ है उसके लिए अवार्ड दिया गया। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, याद रखिएगा ये अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स एंड एस्ट्रोनॉटिक्स जो है उन्होंने ये अवार्ड दिया है चंद्रयान 3 मिशन के लिए। और हमारे इंडिया के जो यूएस एम्बेसडर है विनय जी, उन्होंने इस अवार्ड को कलेक्ट किया ऑन द बिहाफ ऑफ इसरो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। Who won the 2026 ब्रेकथ्रू प्राइज इन लाइफ साइंस? ये अवार्ड किसको मिला है? देखिए साइंस एंड टेक का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर दो लोग को मिला है, स्टुअर्ट ऑकिन और सुई ले थिन। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में बी है। और किस लिए मिला है तो बता दूं, इनको अवार्ड मिला है बिकॉज ऑफ फर्स्ट CRISPR क्रिस्पर बेस्ड जीन एडिटिंग थेरेपी दैट कैन कंडक्ट फॉल्टी जीन्स कॉजिंग ब्लड डिसऑर्डर्स। याद रखिएगा, तो जो फॉल्टी जीन्स जिसके से ब्लड डिसऑर्डर होते हैं उसको रिजॉल्व करने के लिए इन्होंने ये थेरेपी बनाई, जिसकी वजह से इनको ये अवार्ड मिला। और क्रिस्पर बता दूं एक जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी है जहां पर आप मॉडिफाई या रिपेयर करते हैं अपने डीएनए को। ओके, तो वो उस टेक्नोलॉजी पे ब्लड डिसऑर्डर्स की वजह से जो फॉल्टी जीन्स होते थे ब्लड डिसऑर्डर के, उसको दूर करने के लिए उन्होंने थेरेपी वो बनाई है, क्रिस्पर बेस्ड जीन एडिटिंग थेरेपी बनाई है, जिसकी वजह से अवार्ड दिया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ। विच सैटेलाइट वाज लॉन्च एज अ प्राइमरी कमर्शियल पेलोड अब्रॉड इसरो PSLV C62 मिशन ऑन जनवरी 2026 फॉर मैरीटाइम सर्विलियंस? सो मैरीटाइम सर्विलियंस के लिए कौन सा सैटेलाइट लॉन्च किया गया? ये मैंने आपसे पूछा हुआ, अभी जनवरी में लॉन्च किया गया है। करेक्ट आंसर EOS-N1। याद रखिएगा, बी जो है करेक्ट आंसर है। इसरो ने बता दूं EOS-N1 एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है जिसको लॉन्च किया गया है PSLV C62 मिशन के थ्रू। ओके, और इसका काम क्या है? टू मॉनिटर ओशन एंड शिप्स। मैंने बताया ना मैरीटाइम के लिए इसको लॉन्च किया गया है। इसके साथ साथ 15 अदर सैटेलाइट्स भी लॉन्च किए गए हैं बाय इंक्लूडिंग डीआरडीओ का अन्वेषा सैटेलाइट। याद रखिए डीआरडीओ का एक अन्वेषा सैटेलाइट है, उसको भी लॉन्च किया गया है। बट क्वेश्चन जो पूछा गया था उसका करेक्ट आंसर है EOS-N1। ओके,
Next question number 5. Who has been awarded the prestigious 2026 Tyler Prize, often referred as Nobel Prize for the Environment, for mapping underground fungal network? तो उसके लिए ये एक तरीके नोबेल प्राइज ऑफ एनवायरमेंट कहते हैं। अवार्ड किसको मिला है? तो मिला है ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर टॉबी केयर। याद देखिए डॉक्टर टॉबी केयर है जो है उनको ये अवार्ड मिला है, टॉबी केयर को। ठीक है, और क्यों मिला हुआ है? याद रखिए इन्होंने जो डिस्कवर किया है एक अंडरग्राउंड फंगल नेटवर्क दैट हेल्प्स प्लांट ग्रो एंड स्टोर कार्बन इन सॉइल, मतलब सपोर्टिंग एक तरीके से एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, जिसकी वजह से इनको ये डॉक्टर टॉबी केयर जो है उनको ये अवार्ड दिया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट इन ऑर्बिट सैटेलाइट रिफ्यूलिंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर लॉन्च अब्रॉड द PSLV C62 मिशन? तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये है क्या ये भी मैं आपको बताऊंगा किस तरह आप रिफ्यूल कर सकते हैं, उसके लिए क्या लॉन्च किया गया। पहले हम ये बताए थे क्या लॉन्च किया गया। इसका नाम है दैट इज आयुलसैट। चलिए इसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं। ये इंडिया का फर्स्ट इन ऑर्बिटिंग रिफ्यूलिंग डेमोन्स्ट्रेशन है, नाम है आयुलसैट। ठीक है, इंडिया का पहला सैटेलाइट है जो रिफ्यूलिंग मिशन, इंडिया फर्स्ट सैटेलाइट रिफ्यूलिंग मिशन, जो इसको डिजाइन किया गया टू ट्रांसफर फ्यूल्स टू सैटेलाइट इन स्पेस एंड हेल्प टू एक्सटेंड द ऑपरेशनल लाइफ। मतलब जो सैटेलाइट जाते हैं उनका फ्यूल खत्म होता है तो वहां पर जाकर ये फ्यूल प्रोवाइड करेगा जिससे उनका ऑपरेशनल लाइफ बढ़ सके। तो याद रखिएगा नाम है दैट इज आयुलसैट। ओके, next question number 7. Which organization has developed the compact portable seawater desalination device called Swadesh for soldiers deployed in remote coastal areas? मतलब ये आपके कोस्टल वाटर जो होता है खारा पानी उसको साफ पानी कर देगा, उसके लिए लॉन्च किसने किया, किसने डेवलप किया? इसको डेवलप किया है DRDO ने। यार देखिए बी जो है करेक्ट आंसर, DRDO ने स्वदेश को डेवलप किया है, जहां पर सॉल्टी सी वाटर को आप ड्रिंकिंग वाटर में कन्वर्ट कर देंगे विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। ये जो पोर्टेबल डिवाइस है विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, मतलब ये सोल्जर्स को कोस्टल एरिया से बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8. व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज इंडिजिनस बिल्ट डीप सबमर्जेंस व्हीकल इंजीनियर टू कैरी 3 साइंटिस्ट टू अ डेप्थ ऑफ 6000 मीटर अंडर द डीप ओशन मिशन? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट। 6000 मीटर तक पानी के अंदर जाएगा, देख रहे हैं आप, ये दिख रहा होगा आपको। इसका नाम है मत्स्य 6000, याद रखिएगा। तो सी इज द करेक्ट आंसर, मत्स्य 6000। ये इंडिया का डीप सी सबमर्सिबल है जहां 3 साइंटिस्ट को आप पानी के 6000 के अंदर तक ले जा सकते हैं, जहां पर मिनरल्स, रिसोर्सेज, ओशन फ्लोर को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9. ऑन जनवरी 2026 इंडियन एयरफोर्स कमेमोरेटेड 25th एनिवर्सरी ऑफ मेडन फ्लाइट ऑफ विच इंडिजिनस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट? तो 25 साल किसको हो गए? तो करेक्ट आंसर तेजस को, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। करेक्ट आंसर तेजस है, जिसको डेवलप किया था HAL और ADA ने मिलकर इस एयरक्राफ्ट को डेवलप किया था। ओके, next question number 10th. Which space agency has officially launched Bhuvan 2, an upgrade next generational national geospatial portal featuring high resolution 3D terrain mapping? तो किसने डेवलप किया है ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। भुवन 2 है क्या, इसको डेवलप किया इसरो ने। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है इसरो। देखिए ये एक तरीके से अपग्रेडेड मैपिंग पोर्टल है जहां पर आप हाई रेजोल्यूशन 3D मैप्स और सैटेलाइट बेस्ड जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन मिल सकती है आपको, जिससे आप प्लानिंग और मॉनिटरिंग करने में बहुत ज्यादा हेल्प होगी। तो ये इसका नाम है भुवन 2 जियो स्पेशल पोर्टल। ओके, इसको इसरो ने डेवलप किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11. डिफेंस साइंटिस्ट रिसेंटली सक्सेसफुली कंप्लीटेड द फाइनल एडवांस यूजर ट्रायल ऑफ नाग MK2। ठीक है, मैंने पूछा कौन से टाइप की मिसाइल है जो अभी रिसेंटली न्यूज में भी है, नाग MK2। ये है एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। तो बी जो है करेक्ट आंसर। मैं आपके बारे में इसके बारे में बता दूं, ये फायर एंड फॉरगॉट एंटी टैंक मिसाइल है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ एक बार आपने इसको छोड़ दिया, ठीक है, इसके बाद आपको फर्दर कोई गाइडेंस देने की जरूरत नहीं आफ्टर लॉन्च। ये एनिमी के टैंक को डे हो चाहे नाइट हो उसको डिस्ट्रॉय करके ही आएगी विद प्रॉपर एक्यूरेसी। तो इसका नाम है, याद रखिएगा, नाग MK2 एंटी टैंक मिसाइल। ओके, next question number 12. India's first indigenous quantum resistant cryptographic algorithm recently received which national validation to secure sensitive government and military communication? अब ये है क्या, चलिए मैं आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूं। पहली बार इसका करेक्ट आंसर है सी सेफ। ये है क्या, देखिए सी सेफ क्या है, एक इंडिया ने डेवलप किया फर्स्ट क्वांटम रेजिस्टेंट इंक्रिप्शन एल्गोरिथम, ठीक है, जो प्रोटेक्ट करेगा सेंसिटिव गवर्नमेंट और मिलिट्री डाटा को फ्रॉम फर्दर क्वांटम कंप्यूटर अटैक्स। जो क्वांटम कंप्यूटर अटैक्स होते हैं उसको कंजर्व करने के लिए, उसको प्रिजर्व करने के लिए एक एल्गोरिथम, फर्स्ट क्वांटम रेजिस्टेंट एन्क्रिप्टेड एल्गोरिथम बनाया गया। इसका नाम है सी सेफ, याद रखना आपको। ठीक है, चलिए
Next question number 13. In January 2026, who officially took charge as new chairman of Atomic Energy Regulation Board? तो कौन बन गए हेड? बन गए हैं डॉक्टर डी के शुक्ला। तो ए जो है करेक्ट आंसर डॉक्टर डी के शुक्ला, दैट इज दिनेश कुमार शुक्ला नए चेयरमैन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14. Which university has recently developed a new disease resistant variety of green chili? किसने बनाई है ग्रीन चिली? बड़ी इंटरेस्टिंग भी है, बता दो। इसको डेवलप किया केरल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने। देखिए जो ग्रीन चिली है ना, ये नेचुरली रेजिस्ट डिसीज को, मतलब याद रखिएगा ये न्यू ग्रीन चिली वेराइटी है दैट नेचुरली रेजिस्ट द डिसीजेस, मतलब जो डिसीजेस होती है ना उनको रेजिस्ट करेगा, हाई यील्डिंग होगी और फार्मर्स को अर्न करने में बहुत ज्यादा हेल्प होगी थ्रू दिस जो केरला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने डेवलप किया हुआ है। ओके, next question number 15. The health ministry has recently initiated a framework to declare human rabies as which type of disease? तो human rabies को किस टाइप की डिसीज डिक्लेयर किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज नोटिफाइबल डिसीज। मैं आपको इसके बारे में बता देता हूं। देखिए नोटिफाइबल डिसीज का मतलब ये हुआ, इंडिया ने ह्यूमन रेबीज को एक नोटिफाइबल डिसीज डिक्लेयर किया है, जिससे कि हॉस्पिटल्स को मैंडेटरी रहेगा कि टू रिपोर्ट एवरी केस टू हेल्प टू एलिमिनेट रेबीज बाय 2030। तो हर केसेस को रिपोर्ट करना पड़ेगा आपको, जिससे कि हम रेबीज को 2030 तक कंप्लीट मतलब एलिमिनेट कर सके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16. नेशनल सिद्धा डे वाज रिसेंटली सेलिब्रेटेड बाय विच मिनिस्ट्री? ठीक है, तो आप मुझे पहले बताइए नेशनल सिद्धा डे हम किस दिन सेलिब्रेट करते हैं? वो दिन आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताएंगे। और इसको सेलिब्रेट किया मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने। तो करेक्ट आंसर दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। Okay, next question number 17. What is the name of ISRO female humanoid robot for the Gaganyaan mission? तो what is the name of ISRO's female humanoid robot for the Gaganyaan mission, जो कि बहुत न्यूज में भी है? इसका करेक्ट आंसर है व्योम मित्र। ओके, बी जो है दैट इज करेक्ट आंसर है, इसरो ने डेवलप किया हुआ है, याद रखिए व्योम मित्र एक ह्यूमनॉइड रोबोट है। ओके, नेक्स्ट दैट इज एरावाट 2 विच वॉज रिसेंटली न्यूज इज एंड, ये है क्या? देखिए अभी न्यूज में भी है एरावाट 2। डायरेक्टली इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में बहुत फेवरेट क्वेश्चन होते हैं। तो करेक्ट आंसर एआई सुपर कंप्यूटर है, ये याद रखिएगा। बी जो है दैट इज अ करेक्ट आंसर। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने इसको ऑफिशियली अनवील किया हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 19. वेयर डिड द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन कंडक्ट इंडियाज फर्स्ट लाइव 6G टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन? तो कहां पे ये लाइव 6G टेक्नोलॉजी का डिमॉन्स्ट्रेशन हुआ है? तो करेक्ट आंसर इसका दैट इज न्यू दिल्ली है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28. Which institute has developed an artificial enzyme that degrades the plastic within 24 hours? 24 hours के अंदर प्लास्टिक को डिग्रेड कर देगा ऐसा आर्टिफिशियल एंजाइम जो है वो किस इंस्टीट्यूट ने डेवलप किया? इसको डेवलप किया IISc बेंगलुरु ने। तो करेक्ट आंसर भी है दैट इज IISc बेंगलुरु। डायरेक्ट याद रखना आपको, डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरह का आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21. एट विच नेवल बेस डिड द इंडियन नेवी रिसेंटली डिप्लॉय ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल? तो ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल को बता दूं मैं आपको, लक्षद्वीप के INS जटायु में याद रखें आपको नेवल बेस में सरकार ने डिप्लॉय किया हुआ है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है ना, लक्षद्वीप में इसको डिप्लॉय किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 22. द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इन कोलैबोरेशन विद ICMR हैज कमेंस्ड फेज 3 ट्रायल फॉर एन इंडिजिनस वैक्सीन अगेंस्ट विच डिसीज? तो किस डिसीज के अगेंस्ट ये किया गया है फेज 3 ट्रायल्स जो है? मैंने अभी आपको बताया इसका करेक्ट आंसर TB, याद रखिएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में डी है, फेज 3 ट्रायल्स फॉर इंडिया इंडिजिनस सॉरी इसका करेक्ट आंसर जो है दैट इज मलेरिया है। ठीक है, दैट इज बी इज द करेक्ट आंसर, नॉट TB। इट्स करेक्ट आंसर इज मलेरिया। द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इन कोलैबोरेशन विद ICMR हैज कमेंस्ड फेज 3 ट्रायल फॉर एन इंडिजिनस वैक्सीन अगेंस्ट मलेरिया, याद रखिएगा। तो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर बी है। ओके, इसको एक बार थोड़ा सा चेक भी कर लीजिएगा, वैसे मलेरिया ही है इसका करेक्ट आंसर, बट एक बार आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा। इंडिया स्टार्टेड फेज 3 ट्रायल फॉर इंडिजिनस मलेरिया वैक्सीन दैट कुड हेल्प टू प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम मलेरिया, और हमारा मलेरिया को एलिमिनेट करने का एम भी है 2030 तक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23. चंद्रयान 4 इज डिजाइंड एज इंडियाज फर्स्ट मिशन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस? चंद्रयान 3 मिशन जो है इसके अंदर हम वहां से सैंपल कलेक्ट करके लाएंगे, मतलब लूनर सैंपल कलेक्ट करेंगे, उसको रिटर्न वापस आएंगे अर्थ पे। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। ओके, ऐसे ही चंद्रयान 5 भी न्यूज में है। बता दूं चंद्रयान 5 इसरो और जापान की स्पेस एजेंसी JAXA मिलकर इस मिशन को करेंगे, जहां पर मून के साउथ पोल में जाया जाएगा। ठीक है, वहां पर स्टडी वाटर आइस डिपॉजिट्स की स्टडी भी की जाएगी। तो चंद्रयान 5 तो चलिए बहुत आगे की बात है, अभी चंद्रयान 4 आपको याद रखना है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, विच कंपनी हैज बिल्ट इंडियाज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर्ड मैरीटाइम वेसल, किसने डेवलप किया है? करेक्ट आंसर कह रहे हैं कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। बी जो है दैट इज अ करेक्ट आंसर। इंडिया का पहला हाइड्रोजन पावर्ड वेसल जो है इंडिया ने लॉन्च किया, विच रन्स ऑन क्लीन फ्यूल, एमिट्स ओनली वाटर, प्रमोटिंग इको फ्रेंडली मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट। ओके, next question number 25, which institute has successfully developed a functional prototype for India's first 3D printed artificial heart? ये किसे डेवलप कर दिया है? इसे डेवलप किया आईआईटी मद्रास ने। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, डायरेक्टली आपको आईआईटी मद्रास याद रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, अ न्यू जनरेशन आकाश मिसाइल सिस्टम रिसेंटली टेस्टेड बाय डीआरडीओ, इसका नाम है आकाश एनजी। ओके, विच टाइप ऑफ मिसाइल, कौन सी टाइप की मिसाइल है ये आकाश एनजी? ये है सरफेस टू एयर मिसाइल। ए जो है करेक्ट आंसर सरफेस टू एयर मिसाइल है, चांदीपुर ओडिशा से अभी टेस्टिंग भी हुई है ना, 30 to 40 किलोमीटर इसकी रेंज है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, अंडर द नेशनल क्वांटम मिशन इंडिया फर्स्ट डेडिकेटेड क्वांटम डाटा हब हैज बिकम ऑपरेशनल इन विच सिटी? तो किस सिटी में ऑपरेशनल हुआ है? तो करेक्ट आंसर पुणे है, पुणे में ऑपरेशनल हुआ है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, आप ये देख सकते हैं, दैट इज पुणे इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, विच इंस्टीट्यूट हैज रिसेंटली रिलीज क्लाइमेट रेजिलिएंट स्मार्ट राइस वैरायटी? तो स्मार्ट राइस वैरायटी जो है ये कहां पर किस इंस्टीट्यूट ने रिसेंटली इसको डेवलप किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है IARI। फुल फॉर्म बताता हूं, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने ऑफिशियली रिलीज किया है। क्या देखिएगा, क्लाइमेट रेजिलिएंट पेडी वैरायटी इसका नाम रखा गया स्मार्ट राइस। ये नॉर्मल से 40% लेस वाटर यूज करेगी। ओके, और प्रोलॉन्ग ड्रॉट जो है उससे भी ये अपने आप को बचा सकती है, तो याद रखना आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, CSIR has recently synthesized a new drug to tackle which medical challenge? तो अभी किसको मेडिकल चैलेंज को टैकल करने के लिए बनाया गया है? करेक्ट आंसर IMR, दैट इज एंटी माइक्रोबल रेजिस्टेंस। बी इज द करेक्ट आंसर। CSIR developed a new drug candidate that can fight antibiotic resistant superbugs। याद रखिएगा, ये जो डेवलप किया गया एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के लिए डेवलप किया है CSIR ने। ये ड्रग एक तरीके से फाइट करेगा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट सुपरबग्स जो होते हैं उनको फाइट करने के लिए ड्रग हेल्प करेगा, है ना। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, दृष्टि 10 स्टार लाइनर ये रिसेंटली डिप्लॉय किया गया है बाय द इंडियन नेवी। ये है क्या? देखिए, ये एक UAV है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल UAV है, जिसका काम है, याद रखिएगा, फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन सर्विलियंस करेगा, शिप्स की मॉनिटरिंग करना, कोई भी एक्टिविटीज अक्रॉस द सी इन ऑल वेदर कंडीशन, कैसी भी वेदर कंडीशन हो ये उस पर वर्क करेगा। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, विच इंस्टीट्यूट हैज रिसेंटली डेवलप्ड हाई एफिशिएंसी लो कॉस्ट पेरोव्स्काइट बेस्ड सोलर सेल। याद देखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक सोलर सेल्स है, आप देख रहे होंगे, दैट इज पेरोव्स्काइट बेस्ड सोलर सेल्स है। तो मैंने पूछा इसको डेवलप किसने किया, इसका एडवांटेज भी आपको बताता हूं, इसको डेवलप किया है, दैट इज करेक्ट आंसर है, दैट इज IIT बॉम्बे ने। तो याद रखिए बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए, ये जो है IIT बॉम्बे ने जिसको डेवलप किया है दैट इज पेरोव्स्काइट सोलर सेल, ये क्या करेगा, जनरेट मोर इलेक्ट्रिसिटी एट लोअर कॉस्ट, कम कॉस्ट में ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी डेवलप करेगा, सोलर एनर्जी चीपर होगी और ज्यादा एफिशिएंट होगी। ओके, IIT बॉम्बे ने इसको डेवलप किया है। Next question number 32, the NISAR satellite, a joint mission of NASA and ISRO, uses which type of radar system? तो कौन से टाइप का रडार सिस्टम यूज करते हैं? ये यूज करते हैं सिंथेटिक अपर्चर रडार। तो ए जो है करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा, ज्वाइंट मिशन है ये नासा और इसरो का, जहां पर L बैंड और S बैंड रडार यूज किया जा रहा है, जिससे अर्थ का सरफेस, ग्लेशियर, फॉरेस्ट, लैंड मूवमेंट जो है ना, फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट और क्लाइमेट स्टडीज के लिए मॉनिटर किया जा सके। ओके, Next question number 33. India has recently entered the mass commercialization of which battery cells to reduce reliance on expensive lithium imports? तो किस पर अब इंडिया रिसेंटली एंटर किया है और बैटरी सेल्स को डेवलप करने के लिए, कमर्शलाइजेशन के लिए? तो करेक्ट आंसर सोडियम आयन बैटरीज, बी जो है दैट इज अ करेक्ट आंसर। सोडियम आयन बैटरीज आपको बता दूं चीपर है कंपेयर टू लिथियम बैटरीज। ओके, तो ये सोडियम आयन बैटरीज का कमर्शियल प्रोडक्शन इंडिया ने स्टार्ट किया है। Next question number 34. The AI diagnostic tool eHealthy recently rolled out by the ICMR is designed to scan chest X-ray for which disease? तो किस डिसीज के लिए बनाया गया eHealthy? तो करेक्ट आंसर ट्यूबरक्लोसिस के लिए, B is the correct answer. Okay. Next question number 35. INSAT 3DS
which recently became the fully operational is what type of satellite? जो अभी न्यूज में है इनसैट 3DS, ये किस टाइप का सैटेलाइट है? देखिए ऑप्शंस आपके साथ मिलिट्री नहीं है, नेविगेशन नहीं है, वेदर और कम्युनिकेशन में से याद रखिए इट इज अ वेदर सैटेलाइट, तो बी इज द करेक्ट आंसर, इट इज अ वेदर सैटेलाइट। ठीक है, ये आपको याद रखना है, वेदर सैटेलाइट मतलब ये ट्रैक करेगा साइक्लोन फॉर्मेशन, ठीक है, क्लाउड बर्स्ट वगैरह जो होते हैं उसको ये ट्रैक करेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, दैट इज सर्वावैक, याद रखिए ये अभी न्यूज में है, इंडिया की पहली इंडिजिनस एचपीवी वैक्सीन जो कि अभी डेवलप की गई टू प्रिवेंट विच टाइप ऑफ कैंसर, कौन से टाइप के कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए बनाई गई है? याद रखिए सर्वाइकल कैंसर के लिए बनाई गई है, तो बी जो है करेक्ट आंसर, सर्वाइकल कैंसर के लिए सर्वावैक जो है इंडिया की पहली इंडिजिनस एचपीवी वैक्सीन है। ओके, next question number 37, the Astra Mk1 recently inducted into Indian Air Force is which type of missile? तो ये जो अस्त्रा मिसाइल है Mk1 ये एक एयर टू एयर मिसाइल है, तो बी जो है दैट इज अ करेक्ट आंसर, दैट इज एयर टू एयर मिसाइल। ओके, ये भी आपको याद रखना है। Next question number 38. The Geological Survey of India has recently mapped significant rare earth mineral deposits in which state? तो किस स्टेट से अभी रिसेंटली सिग्निफिकेंट रेयर अर्थ मिनरल डिपॉजिट्स निकले? तो करेक्ट आंसर राजस्थान है, बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, परम अनंत whose upgraded high performance variant was recently launched by CDAC? तो मैंने पूछा ये है क्या? परम अनंत, तो याद रखिएगा ये एक सुपर कंप्यूटर है, तो बी जो है दैट इज अ करेक्ट आंसर, ये भी एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 48, मिशन दृष्टि इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग? मिशन दृष्टि जो अभी न्यूज में है, याद रखिएगा ये एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है विथ ऑल वेदर इमेजिंग कैपेबिलिटी। याद रखिएगा एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है जहां पर कैसा भी वेदर हो उस पर आपको सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलेंगी, तो सी जो है दैट इज अ करेक्ट आंसर। याद रखिएगा यहाँ पे ऑप्टोसार टेक्नोलॉजी यूज की जाएगी जहां पर ऑप्टिकल इमेजिंग और रडार टू कैप्चर हाई रेजोल्यूशन इमेजेस ऑफ अर्थ इन ऑल वेदर कंडीशन, चाहे दिन हो चाहे रात हो, आपको हाई रेजोल्यूशन इमेजेस यहां पर मिलेंगी, तो इसका नाम रखा गया मिशन दृष्टि, जो इंडिया का प्राइवेटली डेवलप्ड अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है बाय गैलेक्साई। याद रखिएगा, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, आर्टेमिस सेकंड मिशन इज प्राइमरली बेस्ड एट? बता दूं ये नासा का मिशन था आर्टेमिस सेकंड, जो सक्सेसफुल भी हुआ है, जहां पर एस्ट्रोनॉट्स को भेजा गया अराउंड द मून, मतलब लूनर ऑर्बिट में भेजा गया एंड बैक टू अर्थ, और वो अर्थ वापस आ गए। करेक्ट आंसर ऑप्शन में बी है। ठीक है, और अब आर्टेमिस 3 की तैयारी है 2027 में, जहां पर ह्यूमंस को मून में लैंड कराया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 42, दैट इज प्लूविक्टो, आप यहां पर देख रहे होंगे, रिसेंटली अप्रूव्ड इन इंडिया, इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ, किसके ट्रीटमेंट के लिए यूज होगी? तो याद रखिएगा एक एडवांस प्रोस्टेट कैंसर के लिए ये प्लूविक्टो जो है वो अप्रूव की गई है यूज करने के लिए, तो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ओके, यहां पर क्या होगा, जो रेडिएशन डायरेक्टली याद रखिए इज इंडिया अप्रूव्ड रेडियो ग्लैंड थेरेपी, India's first approved radio gland therapy for advanced prostate cancer, जिसका नाम है प्लूविक्टो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 43, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ WHO अप्रूवल अनाउंस ऑन वर्ल्ड मलेरिया डे? बता दूं 25 अप्रैल को हम वर्ल्ड मलेरिया डे सेलिब्रेट करते हैं। इस दिन सिग्निफिकेंस ये रहा कि हमने पहला मलेरिया ट्रीटमेंट स्पेसिफिकली डेवलप फॉर इन्फेंट जो है बच्चों के लिए, 5 साल तक की उम्र के बच्चों के लिए हमने लॉन्च किया है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में बी है। WHO ने अप्रूव कर दिया फर्स्ट एवर मलेरिया ड्रग डिजाइन स्पेसिफिकली फॉर इन्फेंट, हेल्पिंग प्रोटेक्ट बेबीज अंडर 5 kg फ्रॉम मलेरिया। याद रखिएगा, ठीक है, तो ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बच्चों के लिए ये जो है वो लॉन्च किया गया है। ठीक है ना, तो ये आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से याद रखना है। ठीक है, एक बार आप एग्जाम में इसको चेक कर लीजिएगा 5 kg फॉर मलेरिया ही है कि नहीं, मैं चेक करके आपको बता दूंगा, वैसे तो यही है बट स्टिल एक बार आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट, और अगर चेंज हुआ तो चिंता मत करिए, मैं कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दूंगा, बट यही है वैसे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, विक्रम 1 रिसेंटली न्यूज इज सिग्निफिकेंट बिकॉज इट इज, ये है क्या? देखिए ये इंडिया का पहला प्राइवेटली बिल्ड ऑर्बिटल रॉकेट है। ठीक है, विक्रम 1, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 45, सरल एआई रिसेंटली अनाउंस्ड बाय अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन इज डिजाइन टू, तो मैंने आपसे पूछा है कि ये सरल एआई क्या है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, इट ट्रांसलेट रिसर्च पेपर्स इनटू सिंपल मल्टीलिंगुअल कंटेंट, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है कि इट विल ट्रांसलेट रिसर्च पेपर्स इनटू सिंपल मल्टीलिंगुअल कंटेंट, तो बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये भी एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, यहां पर आप देखेंगे जो रिसर्च पेपर उसको करीबन 18 इंडियन लैंग्वेजेस में इजीली कन्वर्ट किया जाएगा। ओके,
Next question 46. India's first indigenous quantum computing testing facility launched in Amravati aims to promote. तो याद ये क्वेश्चन आएगा, ये भी पूछ सकते हैं कि इंडिया का पहला इंडिजिनियस क्वांटम कंप्यूटिंग टेस्टिंग फैसिलिटी कहां पर है, तो करेक्ट आंसर अमरावती होगा, ये भी क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, अमरावती कहां पर है, चलिए आप लोग को ऑप्शन दे रहा हूं, तेलंगाना या आंध्र प्रदेश। हिंट यहाँ पर ये इस बंदे की इमेज जो है वही हिंट है। ठीक है, तेलंगाना आंध्र प्रदेश में आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। ये क्वांटम रिसर्च और इनोवेशन को प्रमोट किया जाएगा यहाँ पर। ठीक, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट, विच कंट्री लॉन्च द वर्ल्ड फर्स्ट 10G इंटरनेट नेटवर्क यूजिंग U6 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम, तो किसने लॉन्च किया है, तो करेक्ट आंसर इसका दैट इज UAE, सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। अच्छा, यहां पर आप देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ, UAE लॉन्च वर्ल्ड फर्स्ट 10G इंटरनेट नेटवर्क यूजिंग UG6 hertz या U6 6 hertz spectrum paving the way to future 6G technology. Okay. Next question number 48. Gujarat first successfully tested sounding rocket launched near Dholera was developed by which company? तो ये sounding rocket जो इसको डेवलप किया है होम स्पेस रॉकेट एंड एक्सप्लोरेशन प्राइवेट लिमिटेड ने, तो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49. हु बिकेम इंडियाज यंगेस्ट मेल एनालॉग एस्ट्रोनॉट इन 2026? तो कौन बने हैं, तो बने आदित्य पांड्या, तो बी जो है करेक्ट आंसर, इंडिया के यंगेस्ट मेल एनालॉग एस्ट्रोनॉट बन गए आफ्टर कंप्लीटिंग मून लाइक हैबिटेट सिमुलेशन मिशन इन धोलावीरा गुजरात में ये मिशन हुआ जहां पर वो सक्सेसफुल भी रहे और एनालॉग एस्ट्रोनॉट बन गए हैं यंगेस्ट मेल एनालॉग एस्ट्रोनॉट कंप्लीटिंग मून लाइक हैबिटेट सिमुलेशन। उस तरह कंडीशन यहाँ पे दी जाती है और फिर ये आगे चल के स्पेस मिशन में जा सकते हैं ये। ओके, लास्ट क्वेश्चन नंबर 58. सुनीता विलियम्स रिसेंटली रिटायर्ड आफ्टर सर्विंग नासा फ्रॉम अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी इयर्स? नासा में रही और अभी इन्होंने रिटायर हो गई हैं, 27 ईयर्स से नासा में रही, तो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ओके, तो आपने देखोगे मैंने 50 क्वेश्चन डिस्कस किए। देखिए साइंस एंड टेक में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो मैंने डायरेक्टली डिस्कस कर दिया और थोड़ा बहुत आपको मैंने एक्सप्लेनेशन भी दिया है। तो क्वेश्चन इसी तरह के आएंगे, आपको मैंने पूरी तरीके से क्वेश्चन बता दिए, इन्हीं में से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 3 to 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। अगर आप चाहते हैं एनवायरमेंट के भी लेक्चर्स हम बनाएं तो इस लेक्चर को आप 2000 लाइक्स कर दिएगा तो आपके लिए एनवायरमेंट का भी लेक्चर हम यहाँ पर बना देंगे। ओके, और ये कैसा लगा आपको लेक्चर जरूर बताइएगा। ये मैंने एमसीक्यू फॉर्मेट में किया था, कुछ लोग कहते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में भी कराइए, तो कमेंट बॉक्स जरूर बताइएगा आपको एमसीक्यू फॉर्मेट ज्यादा पसंद आता है कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट। ओके, तो यहाँ होता है मेरा लेक्चर कंप्लीट। जाते जाते मैं आपको बता दूं आपके लिए एक टॉपिक वाइज बुकलेट भी हमने बना दी है, करंट अफेयर्स की टॉपिक वाइज बुकलेट, जहां अपॉइंटमेंट, नेशनल न्यूज, इंटरनेशनल न्यूज, इवेंट्स, ऑपरेशंस, बुक्स, अवार्ड्स, फेस्टिवल, सब कुछ यहाँ पर टॉपिक वाइज मेंशन होगा। 125 पेजेस की बुकलेट है, इसको मैंने देखिए 3 पेजेस का सैंपल भी आपको दिया हुआ है, तो ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, तो आप इसको तुरंत जाकर बाय करिए। कैसे बाय कर सकते हैं, नीचे आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा 8815306208, इस पर आप व्हाट्सएप करिए, आपको डिटेल्स मिल जाएंगी कैसे आप बाय कर सकते हैं। और जो लोग एप्लीकेशन से बाय करना चाहते हैं तो मेरे एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप ऐप को डाउनलोड करिए, वहां से जाकर भी आप करंट अफेयर्स के कोर्स को बाय कर सकते हैं। ओके, और जो लोग मैसेज कर रहे हैं कि सर करंट के साथ साथ आपका स्टैटिक जीके भी चाहिए है, आपका साथ साथ में जीएस के एमसीक्यूज भी चाहिए हैं हर सब्जेक्ट के थे, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इन सब का कोई कॉम्बो पैक है तो बिल्कुल मेरे एप्लीकेशन देवाशीष क्लासेस में आपको ये कोर्स मिलेगा, कॉम्बो ऑफर, जहां करंट अफेयर, स्टैटिक जीके और 1000 जीएस के एमसीक्यूज आपको अवेलेबल होंगे। आपको करना क्या है, 1,000,040 का कूपन कोड लगाना है और तुरंत जाकर आप इस कोर्स को बाय कर लेंगे, 40% का आपको ऑफ भी मिल जाएगा। जो लोग इस कोर्स को नहीं बाय करना चाहते, सिर्फ पीडीएफ चाहते, वो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके ओनली पीडीएफ भी बाय कर सकते हैं। याद रखिएगा व्हाट्सएप नंबर है हमारा 8815306208। ओके, वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करिए। देखिए क्विकली हम आपको पढ़ाते हैं, टू द पॉइंट पढ़ाते हैं, जो एग्जाम में आ सकता है। इस कम टाइम पे हमने आपको 50 टॉपिक्स एक तरीके से कवर करा दिए साइंस एंड टेक के। ऐसे अगर आप और भी चाहते हैं एनवायरमेंट वगैरह के भी बनाएं तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, ज्यादा लोग देखेंगे तो लाइक ज्यादा होंगे और आपके एनवायरमेंट का भी लेक्चर हम यहाँ पर बनाएंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, इसमें आपको फर्दर हमारे लेक्चर्स की डिटेल्स मिलती रहे। हमारे कोर्स में आप देखेंगे डेली करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके, टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स, जीएस की सीरीज, ये सारी चीजें यहाँ पर चलती रहती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। कोई डाउट करिए, कमेंट बॉक्स ओपन है, वहां पर आप कमेंट कर सकते हैं और जिनको भी नोट्स लेना है वो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके नोट्स को बाय कर सकते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर मुझे चलना होगा। सो थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।